अब स्टार्ट है। ओके अच्छा बच्चों, इसको हम जल्दी से रिवाइज करते हैं और मैं आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल वो बताऊंगा, ठीक है। कुछ हमारी बुक्स में गलती है। अच्छा, कंपैरिजन था एटम्स और आयन का। क्या बताया मैंने? एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। वजह क्या होती है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। और आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल है। इन दोनों का हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। तो क्यों चार्ज पार्टिकल है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा होते हैं या कम। अगर ज्यादा हुए तो नेगेटिव चार्ज, जिसको एनायन बोले। अगर कम हुए तो पॉजिटिव चार्ज, जिसको कैटायन बोले। ठीक है। अच्छा, एटम जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। किसका? एलिमेंट का। ठीक है, एलिमेंट का ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। मगर आयन की बात करें तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आ गए। तीसरे डिफरेंस की बात करें, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी करता है। एग्जिस्ट कब करते हैं? नोबल गैसेस के केस में। नोबल गैसेस एटॉमिक हालत में, क्योंकि वो स्टेबल होती है, उसको उनको ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं। मगर बाकी किसी एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, आजाद हालत में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मगर इधर बात करें आयंस की, तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आयंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे आप क्या लेंगे? सोडियम एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सोडियम आयन ऊपर प्लस डाल दो। ठीक है, कैटायन बन जाएगा ऑक्साइड एंड O-2 एनायन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा था कंपैरिजन ऑफ एटम एंड आयन। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन। इसमें मैं आपको कुछ करेक्शन कराऊंगा, बुक में आपने करेक्शन करनी है जी। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं? जैसे एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं, लूज भी करते हैं। तो जब व्हेन ए मॉलिक्यूल गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई मॉलिक्यूल की बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, वो भी आयंस बनाएगा। उन आयंस को हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर आयंस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल से वो बने। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर आयंस को हम रेडिकल भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस की टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स की मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। एक होते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस और दूसरा क्या होते हैं? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। अब नेम इंडिकेट कर रहा है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कौन सा होगा? जिस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और आपके पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। और मॉलिक्यूल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में अगर देखें, चूंकि हमने ऊपर बात की मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल होगी CH4 एक मॉलिक्यूल है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस के साथ इसको जब फीड करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है, तो हमारे पास इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दिस इज मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। सिमिलरली हमारे पास C2H5OH, ये एक मॉलिक्यूल, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। मगर हमारी जो इस मर्तबा की टेक्स्ट बुक है उसमें उन्होंने एग्जांपल ली है CH3 पॉजिटिव। CH3 के ऊपर पॉजिटिव। दिस इज नॉट ए मॉलिक्यूलर आयन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को हटाओ तो CH3 कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। ठीक है, CH3 कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं होगा। मॉलिक्यूलर आयन के लिए कंडीशन है कि वो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, उसमें से इलेक्ट्रॉन जाए। तो ये तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन में हमारी बुक में दूसरी जो एग्जांपल दी है वो अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। वजह अमोनियम आयन कैसे बनता है? कि आपके पास NH3 है, जब H+ इसके साथ मिलता है तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और NH4 बन जाते हैं। इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ, जस्ट हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट किया है मॉलिक्यूल ने, तो ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। इसकी आपने करेक्शन करनी है। ठीक है, और बुक में हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल दी है C2H5O नेगेटिव। तो ये भी मॉलिक्यूलर आयन है। ये कैसे बनता है? जब ये वाला मॉलिक्यूल जो है C2H5O नेगेटिव प्लस H हाइड्रोजन ये दे देते हैं, प्रोटॉन दे देते हैं, तब ये बनते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इससे नहीं निकलता। ठीक है, सो दिस इज आल्सो नॉट मॉलिक्यूलर आयन बट दिस इज मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, तो ये आपने अपनी बुक में करेक्शन करनी है। जो हमारी बुक में दी हुई है वो गलत है, कि आपके पास मॉलिक्यूलर आयन की जो एग्जांपल्स हैं वो सरासर गलत है, तो आपने इसकी क्या करनी है? करेक्शन करनी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।